इस क्लास में हम लोग जो है कैरेक्टर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे। हम लोग बहुत सारे चीज़ देखेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर क्या है और ये कैसे परफॉर्म करता है सी लैंग्वेज में। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में हम लोग इस ढंग से कर सकते हैं। तो नाउ हियर द कैरेक्टर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ जो इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सी लैंग्वेज की कैरेक्टर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं एंड उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं। यहाँ पर एक देखो कि एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने यहाँ सेट किया हुआ है। यहाँ पर जो सबसे पहला जो यूज़ होता है वो कैर होता है। कैर एक डेटा टाइप्स है, जैसे बाकी डेटा टाइप्स था इंट, फ्लोट एंड डबल। ओके, इसी तरह से कैर भी एक डेटा टाइप्स है। कैर में एक कैरेक्टर्स लेता है, तो यहाँ पर सिंगल कोट में यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं। और जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये जो है परसेंटेज सी हम लोग यहाँ पर देते हैं। ओके, परसेंटेज सी का यहाँ जैसे हम लोग परसेंटेज डी देते हैं फॉर इंटीजर, परसेंटेज ए फॉर फ्लोट, तो इस ढंग से ही कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पर परसेंटेज सी देंगे। एंड देन ये जो वेरिएबल्स है कैर माई कैर एंड इक्वल टू ए, इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करेगा, दैट इज़ ए। ये सिंपल प्रोग्राम से। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट इज़ अ कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है। अब यहाँ पर आता है मेन क्वेश्चंस। तो इन सी a character is a single 8-bit units of data that represent a symbol, letter, digit or any other character in ASCII, American Standard Code for Information Interchange character set. Characters are stored in memory using their ASCII values, which are integer range from 0 to 127. अब जैसे कि यहाँ पर ASCII कोड है। अब कैपिटल लेटर को अगर हम लोग ASCII कोड कैपिटल लेटर जो यहाँ पर A से लेके J तक शुरू होता है, इसका जो ASCII कोड है वो 65 से लेके 90 तक है एंड 97 से लेकर 122 जो है वो स्मॉल a है, दैट इज़ A to Z। तो इस ढंग से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर हमको ए अगर कैपिटल में करना है तो हम अगर ASCII कोड 65 अगर देंगे तो मेरा ए देगा। तो ये इसीलिए यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में ये टोटल जो है 8 बीट्स होता है एंड इसमें जो टोटल वैल्यूज़ बनेंगे वो 0 to 127। ये कैरेक्टर सेट्स। तो यहाँ पर समझ में आया कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर इज़ नथिंग बट 8-bit यूनिट्स ऑफ डेटा, मतलब कि 8 बिट्स होते हैं। बट जैसे कि मान लो कि अगर 65 अगर मेरा यहाँ पर है तो इसको अगर हम ब्रेकअप करेंगे बाइनरी में तो ये ऐसे आएगा। इसको ब्रेकअप करेंगे तो ये यहाँ पर ये टोटल जो है 8 बिट्स होता है। तो 8 बिट्स यहाँ पर 01000001 एंड देन ये क्या बनेगा 65, और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कैपिटल ये बनेगा। Let's move ahead. Character data type. In C, the character data type is denoted by the keyword char. अभी हमने वहाँ जैसे दिखाए थे कि यहाँ पर जो char क्या है, it's a data types, okay, like int, float, double, and the char data types occupies 1 bytes of memory and can store a single character. Single character का मतलब एक character होगा। अगर हम a b देते हैं या फिर से कुछ और देते हैं लाइक से हेलो, दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टर, ये हो जाता है स्ट्रिंग। तो हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे आफ्टर फ्यू स्लाइड्स। ओके, नाउ कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंगल कोट। ए यहाँ पर देखो सिंगल कोट है, ए सिंगल कोट, देन बी सिंगल कोट में है एंड देन डॉलर, ये भी। इस तरह का डिफरेंट कैरेक्टर सेट हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रोग्राम्स है, अभी हम लोगों ने उधर देखा था। यहाँ पर देखो कि कैरेक्टर्स माई कैरेक्टर ए जैसे हम लोगों ने देखा ना। अगर इसका ASCII कोड अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे, अगर इसका ASCII कोड प्रिंट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कास्ट करेंगे इंट। माई कैर क्या है, ये कैरेक्टर है, इसको कन्वर्ट करेंगे इंट में, और जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो वो हमको
क्या दिखेगा यहाँ पर A दिखेगा और इसका ASCII कोड 65 दिखेगा। लेट्स हम लोग चलते हैं, इसको अपना IDE में देख लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ पर ये पहला वाला जो हमारा प्रोग्राम्स था, ये कैर माई कैर A, यहाँ पर देखो, एंड देन कैरेक्टर इज %C दिया हुआ है ना। इसको अगर हम रन करते हैं, यहाँ से, तो यहाँ पर बिल्ड एंड रन, तो यहाँ पर हमको क्या दिखा रहा है, कैरेक्टर इज A। ओके, सो इसी ढंग से मेरा जो दूसरा हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स देखा था, उसमें A का हमको ASCII कैरेक्टर अगर हमको जानना है कि A का ASCII कैरेक्टर क्या है या B का ASCII कैरेक्टर क्या है, तो उसको हमको कन्वर्ट करने पड़ेगा इंट में, दैट इज यहाँ टाइप कास्ट हो रहा है। ओके, लेट्स रन इट। तो यहाँ पर देखो कि the ASCII value of A is 65. You see that ASCII value of A is 65. और नाउ अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, से हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का ASCII वैल्यू क्या है, लेट्स सी इट। सो स्मॉल ए का ASCII वैल्यू सी दैट 97 है, मैंने दिखाया था 97 से लेके 122। सो अगर हम लोग कैपिटल जेड अगर देखते हैं, कैपिटल जेड, तो कैपिटल जेड का ASCII कैरेक्टर्स क्या है, यहाँ पर एक बार और रन करके देख लेते हैं, तो 90 है। इसी ढंग से अगर हम लोग स्मॉल जेड का अगर हम लोग देखना चाहेंगे, सो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 122 दिखा रहा है। ओके, सो यू सी हियर, सो माई कैर स्मॉल जेड है, INT ASCII वैल्यू, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, वो जो कैरेक्टर्स है, एंड यहाँ पर वो प्रिंट हो रहा है। दैट इज़ यहाँ देखो C के लिए ये जो A यहाँ प्रिंट हुआ, जेड यहाँ प्रिंट हुआ है, इसके लिए हमने %C दिया हुआ है, एंड जो वैल्यू इसका प्रिंट हो रहा है दैट इज़ ASCII वैल्यू, उसके लिए यहाँ पर %D दिया हुआ है। नाउ आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स हियर। नाउ द नेक्स्ट हियर ASCII इन कोडिंग। सो ASCII इज कोडिंग क्या है, American Standard Code for Information Interchange is the most common character encoding standard used in computer. So basically जो सारे जगह जो यूज़ होता है, ये एक स्टैंडर्ड यूज़ होता है, इसको हम लोग ASCII encoding बोलते हैं। and ASCII assign a unique integer value to each character, allowing computer to represent and manipulate character using binary number. So इसको जो है बाइनरी नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ASCII assign a unique integer value to each character, लाइक से हम लोगों ने अभी देखा कि कैपिटल A का ASCII कैरेक्टर क्या है 65, कैपिटल Z का ASCII कैरेक्टर क्या है 190, स्मॉल a का क्या था 97, एंड स्मॉल z का क्या था 122। सो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये इस ढंग से दिखेगा। सो यहाँ पर जो है इसको हम लोग मैनिपुलेट कैरेक्टर यूजिंग बाइनरी नंबर्स हम लोग कर सकते हैं इस ढंग से मैनिपुलेशंस में। सो हम लोगों ने इसके पिछले प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम ही हम लोगों ने देखा था कि ये जो कैरेक्टर्स है, इसका ASCII कोड में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो इंट अगर हम देते हैं तो ASCII कोड में ये कन्वर्ट हो जाता है। नाउ कैरेक्टर कांस्टेंट एंड एस्केप सीक्वेंस। सो यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर कांस्टेंट्स है, एंड उसको हम लोग एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। लाइक C allows the use of escape sequence to represent characters that cannot be easily typed or have a special meaning. लाइक से यहाँ पर /n अगर हम लोग देते हैं सिंगल कोड के अंदर में, तो वो क्या होता है नेक्स्ट लाइन में जाता है। /t का मतलब हो गया ये हॉरिजेंटल टैब होता है, दैट इज़ 4 और 5 आई थिंक 5 कैरेक्टर्स होता है। ओके, एंड /r फॉर कैरियर्स रिटर्न, कैरियर रिटर्न बोलते हैं इंटर की को। ओके, /r कहीं पर भी देंगे, लाइक बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम होता है कि ऑटोमेटिक वहाँ पर हमको इंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन अपने आप जो इंटर की प्रेस करेगा, तो वहाँ पर जो है /r देते हैं। फॉर बैकस्लैश के लिए दिया जाता है, अगर हम लोग डबल अगर उसके अंदर में स्लैश अगर हम लोग डालते हैं, लाइक ऐसे अगर हम स्लैश अगर हमको देना है, अगर नॉर्मल अगर स्लैश देते हैं तो नहीं लगा, तो 2 स्लैश के अंदर में देते हैं। देन यहाँ पर फॉर सिंगल कोड के लिए एंड फॉर डबल कोड के लिए, तो सिंगल कोड के लिए ये होता है
सिंगल कोट के अंदर में फिर हम लोग इसके अंदर इस ढंग से देते हैं, डबल कोट के इस तरह से। सो ये जो है यहाँ देखो सिंगल कोट है एंड देन डबल कोट, तो फोर डबल कोट। तो ये कुछ स्टेप सीक्वेंस है जिसमें जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। स्केप सीक्वेंस इसीलिए बोला जाता है कि इसके जरिए हम लोग कुछ प्रोग्राम्स को स्केप कर लेते हैं। उसमें जो है तो यहाँ पर एक प्रोग्राम्स देखो स्केप सीक्वेंस का यहाँ पर है, लाइक से यहाँ देखो स्लैश एन है। ओके, स्लैश एन का मतलब है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा जैसे हेलो वर्ल्ड, दिस इज ए टैब एंड दिस इज ए बैक स्लैश। ओके, उसके बाद यहाँ पर टैब मतलब है कि यहाँ पर तकरीबन इतना, फिर यहाँ से यहाँ से इतना कैरेक्टर को छोड़ेगा, दैट इज़ उसके बाद ये जो है एंड दिस इज़ ए बैक स्लैश। सो यहाँ पर एक बैक स्लैश ऐसा प्रिंट होगा एंड देन नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर ये बैक स्लैश लुक लाइक दिस एंड देन यहाँ पर स्लैश एन का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा, लेट्स प्रिंट डबल कोट्स। सो लेट्स हम लोग इसको प्रोग्राम्स में देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि प्रोग्राम्स बना हुआ है, तो INT मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड पहले हम इस स्लैश एन को नहीं यहाँ रखते हैं, ठीक है, इस स्लैश एन को नहीं रखते हैं। तब क्या होता है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या होता है, धीरे धीरे करके एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर है और उसके बाद जो है दिस इज़ ए टैब, से दिस इज़ ए टैब नेक्स्ट लाइन में, बट ये यहाँ पर इसी लाइन के अंदर में आ गया, दिख रहा है, इसी लाइन के अंदर में आ गया। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर स्लैश एन देते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पर अगर हम स्लैश एन देते हैं तो अब देखो दिस इज ए टैब जो है वो नीचे आ गया, दैट इज नेक्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद यहाँ पर टैब, 3 टैब है, तो यहाँ पर देखो कि स्पेसेस जो छूटा हुआ है ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये 3 टैब्स छूटा हुआ है। अगर मान लो कि हम यहाँ पर ये 2 टैब को हम डिलीट कर देते हैं, 2 टैब को अगर हम डिलीट कर देते हैं तब हमको क्या दिखेगा। ओके, लेट्स अगेन इसी प्रोग्राम्स को करते हैं। अब देखो कि यहाँ पर एक टैब का वैल्यू, यहाँ पर हमने एक टैब दिया हुआ है, सो यहाँ पर एक टैब जो है यहाँ दिख रहा है, अराउंड 4 कैरेक्टर्स होता है। ओके, एक टैब का, तो ये एक टैब दिख रहा है। अब यहाँ पर नाउ लेट्स कम हियर एंड दिस इज ए बैक स्लैश, तो बैक स्लैश यहाँ पर दिया हुआ है। अगर से सपोज यहाँ पर अगर हम ये अगर नहीं दे, ये अगर नहीं दे तब क्या हो। ओके, सो यहाँ पर बैक स्लैश लुक लाइक दिस, यहाँ पर ये देखो बैक स्लैश, यहाँ पर ये एक बैक स्लैश का दिख रहा है एंड लेट्स तो इस जगह में ये जो बैक स्लैश दिख रहा है यहाँ पर, ये स्लैश एन जो है यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है देखो, एंड दिस इज अ बैक स्लैश, सो दिस इज अ बैक स्लैश, बट ये जो बैक स्लैश ये वाला जो नीचे वाला आ रहा है ये उसी लाइन में आ जा रहा है। अगर यहाँ पर एक बैक स्लैश हमने हटा दिया तो क्या हुआ, ये जो स्लैश एन है, स्लैश एन उसको नहीं पढ़ पा रहा है। तो हमको अगर बैक स्लैश अगर लिखना है तो एक और यहाँ पर स्लैश देंगे, तब जो है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट काम करेगा। लेट्स सी है अगेन इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ओके, ना अब देखो कि ये बैक स्लैश तो आ गया, अब नेक्स्ट लाइन में जो ये ए बैक स्लैश लुक लाइक दिस, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, यहाँ पर एक और स्लैश है। ओके, एंड देन लेट्स प्रिंट ए डबल कोट्स, तो डबल कोट्स को प्रिंट कैसे यहाँ पर हुआ है, लेट्स प्रिंट ए डबल कोट्स, तो यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज सी स्लैश, यहाँ पर देखो ये परसेंटेज सी स्लैश डबल कोटेशंस, ये डबल, ये जो स्लैश है ये स्लैश के बीच में यहाँ पर ये स्लैश है। सो इस तरह से हम जो है डबल कोटेशन का एक दे सकते हैं। नाउ कैरेक्टर इनपुट एंड आउटपुट। अब देखो यहाँ थोड़ा सा एक देखने वाली चीज़ है, प्रिंट एफ तो हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं कोई भी चीज़, स्कैन एफ रीड करने के लिए करते हैं, तो we can use %c for format specifier in printf and scanf to handle character input and output।
तो यहाँ पर जैसे कि एक प्रोग्राम से कि अगर कैरेक्टर अगर हमको इनपुट करना है तो यहाँ देखो स्कैनअप हम ले रहे हैं %c एंड देन माई कैरेक्टर एम% ले रहे हैं, ओके, एम%. यू कैन इंटर %c देन माई कैर. तो %c जब हम लोग स्कैनअप लेंगे तो यहाँ पर इस ढंग से भी लेंगे एंड और उसको प्रिंट करेंगे %c से. और ये हमारा वेरिएबल से माई कैरेक्टर. पहले हम लोग क्या कर रहे थे, माई कैर यहाँ पर पहले हम लोगों ने वेरिएबल असाइन मतलब वैल्यू असाइन कर दिया था वेरिएबल में, और अब जो है वो इनपुट करवा रहे हैं. सो इनपुट कराने के लिए printf इन scanf और भी कई एक चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं. यहाँ पर एक और देखो कि कैरेक्टर एरेज अब जो आ जाता है एरेज प्रोग्राम्स हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पर थोड़ा देखो यहाँ पर माई कैर है एंड इंटर ए कैरेक्टर माई कैर. अच्छा देखो यहाँ पर माई कैरेक्टर तो हम लोगों ने दिया हुआ स्कैनअप से. अभी इसको पहले रन करके हम लोग देख लेते हैं ना. यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर्स अगर हम लोग देख लेते हैं, से हमने डी इंटर करना है सिर्फ पकड़ के, तो यहाँ देखो इंटर डी हुआ. तो इस ढंग से इसका printf या फिर स्कैनएफ में स्कैनएफ के जगह हम लोग स्कैनएफ के जगह एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गेट सी. ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्कैनएफ %c. तो एक और है इनपुट लेने के लिए जिसको हम लोग कहते हैं गेट सी. तो गेट सी को इस ढंग से लेते हैं. यहाँ पर देखो गेट सी दिया हुआ है एंड कैरेक्टर सी है. गेट सी एक फंक्शन से यहाँ पर stdin. stdin का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इनपुट. स्टैंडर्ड इनपुट कौन सा डिवाइस है, कीबोर्ड. ओके, कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोलते हैं. सो यहाँ पर प्रिंट कैरेक्टर्स ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट /n is used to add a new line. So यहाँ पर ये तो /n कैरेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है इस c. तो प्रिंट के लिए हम लोग यहाँ पर %c दे देंगे c. तो ये गेट सी. नाउ लेट्स सी इसको रन करके देखते हैं. तो यहाँ पर हम कोई भी कैरेक्टर्स हम देते हैं, से P देते हैं और यहाँ पर P प्रिंट होता है. तो दो फंक्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, गेट सी एंड पुट सी फॉर प्रिंट के लिए, और स्कैनएफ के लिए यहाँ पर जो है वो स्कैनएफ में अगर हम लोग लेते हैं तो ये प्रोग्राम्स में स्कैनएफ %c देंगे. लेकिन जब हम लोग पुट सी देंगे तो यहाँ पर कोई किसी तरह का %c वगैरह नहीं देंगे. बट यहाँ पर एक कैरेक्टर ये जो वेरिएबल्स है, इसमें जो भी इनपुट होगा कीबोर्ड से वो कहाँ पर असाइन होगा, सी में, सी वेरिएबल में. सी कौन सा वेरिएबल है, कैरेक्टर्स वेरिएबल्स है. अब आता है स्ट्रिंग. देखो यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या चीज़ है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है. ओके, स्ट्रिंग जो है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन ए सी a string is an array of characters or a group of characters ending with a null character. ओके, नल कैरेक्टर यहाँ पर ऐसे ये एक सिंगल कोट होता है, देन या ज़ीरो देन सिंगल कोट, इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं. इसको एंड ऑफ द लाइन भी बोलते हैं. ओके, एस की वैल्यू इज 0. स्ट्रिंग आर ऑफन रेफर टू एज ए कैरेक्टर्स एरे. कैरेक्टर एरेज. स्ट्रिंग आर यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन सी. तो अभी देखो कि हम लोग कैसे करते हैं. यहाँ देखो एरे का ये साइन दिख रहा है, ये एरे का साइन दिख रहा है, कैरेक्टर माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. अब इसको स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम जो स्पेसिफायर यूज़ करेंगे और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो उसका %s बोलते हैं यहाँ पर, एंड देन माई स्ट्रिंग. ओके, माई स्ट्रिंग हो गया, जो भी इसके अंदर में होगा वो प्रिंट होगा. हम लोग इसमें आकर देख लेते हैं कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है. यहाँ देखो कैर माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. तो इसमें अगर हम लोग सिंपल अगर देते हैं तो यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है. इसी ढंग से अगर हम लोग इनपुट अगर करना चाहेंगे स्ट्रिंग को, यहाँ मान लो कि हमने ये डिफ़ाइन कर दिया, और यह हमने बताया कि कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है. सो यहाँ पर से हमने 20 दे दिया. ओके, एंड
अब यहाँ पर एक हम printf दे दें फॉर प्रॉम्प्टिंग करेंगे कि वो क्या इंटर करना है। तो यहाँ पर दे रहे इंटर ए नेम। ओके, इंटर ए नेम। तो यहाँ पर हमने इंटर ए नेम कर दिया एंड अब देते हैं स्कैनफ। बट स्कैनफ में एक प्रॉब्लम से, अब स्कैनफ में क्या प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लम को हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं। हमने क्या कहा कि स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने परसेंटेज एस यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम ले लेंगे माई स्ट्रिंग सेमीकोलन। इसको अब रन करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ सेमीकोलन नहीं है, लेट्स से अगेन रन इट। तो यहाँ पर हम देते हैं, मान लो यहाँ पर हम देते हैं से विराट कोहली। अब देखो कि प्रॉब्लम क्या यहाँ पर है, विराट प्रिंट कर रहा है, कोहली प्रिंट नहीं कर रहा है। इसके बारे में बाद में आते हैं। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, जब हम लोग स्ट्रिंग अगर हम लोग इनपुट करेंगे तो यहाँ एम्परसेंड नहीं देंगे। कैरेक्टर में जैसे हमने इनपुट करवाए थे यहाँ पर देखो एम्परसेंड दे रहे थे, ओके। लेकिन स्ट्रिंग जब इनपुट कराएंगे तब वहाँ पर हम एम्परसेंड नहीं देंगे बिकॉज ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। यहाँ से जो पहला वाला जो इसका जो फर्स्ट 0 पोजीशन होगा उसको एज एड्रेस मान के इसको पूरे चीज़ को उड़ा लेगा। नौ अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि विराट कोहली दिया क्यों नहीं, सिर्फ विराट दिया। इसका मतलब ये है कि हम स्कैनफ से अगर हम वैल्यू इनपुट कराते हैं तो एक प्रॉब्लम रह जाएगा कि हमारा जो वैल्यू जो होगा वो जैसे ही स्पेस आएगा वो ख़त्म हो, मतलब जैसे ही स्पेस आएगा उसके बाद वाला नहीं देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक और हम रन करके ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक दे देते हैं कि सचिन रमेश, सचिन के नाम में 3 है, रमेश तेंदुलकर। अभी देखो कि सचिन रमेश तेंदुलकर में सिर्फ सचिन ही प्रिंट करेगा, रमेश तेंदुलकर प्रिंट नहीं करेगा। मतलब है कि पहला स्पेस के बाद कोई भी वो स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हमको यहाँ पर स्कैनफ के बजाय हम एक लेंगे गेट एस बोल के है, गेट एस। ओके, नाउ गेट एस में हम क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रिंग का नाम है माई स्ट्रिंग है। सो माई स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं, माई स्ट्रिंग सेमीकोलन। अब इसको जो है रन करते हैं। अब यहाँ पर हम दे देते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर। आई थिंक ये 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया। या सचिन रमेश तेंदुलकर देखो अब ले लिया। तो अगर हमको स्ट्रिंग इनपुट कराना है, इफ इट इज़ मोर देन 1 वर्ड, लाइक से विराट कोहली, तो मोर देन 1 वर्ड है इसमें, विराट एंड कोहली 2 वर्ड्स है। ओके, वेलकम टू सी लैंग्वेज, अगर ये इसको हम प्रिंट कराना तो वेलकम एक है, उसके बाद बीच में है सी, देन लैंग्वेज है। तो यहाँ पर 3 बीच में गैप है, बीच में एक स्पेस है। तो अगर स्पेस आता है तो स्कैनफ से अगर हम इनपुट कराते हैं तो वो स्पेस का बाद वाला नहीं लेगा। लेकिन अगर उसको स्कैनफ से अगर ना करा के हम गेटेस से करेंगे तो स्क्रीन जो हमारा जो यहाँ पर जो देख रहे हो कि माई स्ट्रिंग, यहाँ पर भी परसेंटेज एस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से पुटेस भी है जिसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सी, इसी को फिर से हम प्रिंट करते हैं। सो गेटेस एंड पुटेस, गेटेस से हम लोग इनपुट कराते हैं एंड पुटेस से जो है प्रिंट कराते, गेटेस से इनपुट लेते हैं एंड पुटेस से जो है। तो यहाँ पर हम करते हैं विराट कोहली अगेन। सो यहाँ पर देखो कि विराट कोहली यहाँ पर भी प्रिंट किया, विराट कोहली यहाँ पर भी प्रिंट किया, बिकॉज हमने पुटेस दिया हुआ है। सो यहाँ पर अच्छा, पुटेस में यहाँ पर हमको /n देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। बट प्रिंटफ में नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, उसके लिए हमको यहाँ पर एक स्केप सीक्वेंस देने पड़ेगा, दैट इज /n। और यहाँ पर परसेंटेज एस भी देने पड़ेगा,
जो कि पुटेस में हमको नहीं देने पड़ेगा। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रिंग क्या है और इसको कैसे इनपुट कराते हैं विद स्कैनएफ एंड गेटएस से एंड पुटेस से प्रिंट करते हैं, तो समझ में आ गया होगा कि स्कैनएफ से प्रॉब्लम क्या होता होगा। यहाँ पर अगर हम स्कैनएफ से अगर इसको इनपुट कराते हैं तो मेरा जैसे विराट कोहली हमने लिया एंड तो जैसे ही यहाँ पर स्पेस देखेगा वो स्कैनएफ में नहीं लेगा, लेकिन गेटएस से अगर हम लेते हैं तो वो वैल्यूज़ को ले लेगा, जितना भी उसमें स्पेस होगा उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं कि कैरेक्टर कैसे मैनिपुलेट करेंगे हम लोग सी लैंग्वेज में। ओके, सो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत सारा फंक्शंस है, लॉट्स ऑफ फंक्शंस आर देयर। इसमें से कुछ फंक्शंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। str alien है फंक्शंस, str cpy, str cat, str cmp। str alien से क्या होगा कि मान लो कि हेलो हमने दिया, तो हेलो में कितना कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर को अगर हमको प्रिंट करवाना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, तो इसमें टोटल कितना है 5 कैरेक्टर्स है। तो अगर हम str alien अगर हम देते हैं तो यहाँ पर वो जो है 5 प्रिंट करेगा। इसी तरह से str cpy, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर्स में, मैंने एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में अगर हम कॉपी करते हैं तो उसको कैसे करेंगे, उसको अगर हम लोग करना चाहेंगे तो हम लोग str cpy करेंगे। दो अगर स्ट्रिंग होगा उसको अगर ऐड करना चाहेंगे एक साथ तो उसके लिए हम str cat करेंगे एंड str cmp क्या है, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल हियर। तो यहाँ पर देखो कि एक है सोर्स, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है हेलो, एंड देन यहाँ पर एक डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पर हम कॉपी करना चाहते हैं, तो strcp यहाँ पर देखो डेस्टिनेशन का मतलब हो गया कि ये मेरा लाइक से हम लोग जो है इस ढंग से सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं। ओके, डेस्टिनेशन इक्वल टू सोर्स, तो ये स्ट्रिंग के ये में हम लोग नहीं कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। लेकिन अगर ये न्यूमेरिक होता है लाइक से a इक्वल टू बी, सो b का वैल्यू a में चला आएगा, लेकिन यहाँ पर सोर्स का वैल्यू ये डेस्टिनेशन में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन यूज़ करने पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं strcpy। तो पहला वाला जो है ये, दूसरा वाला ये जो है कहाँ से ये टारगेट है, ये सोर्स है, मतलब हमको इस सोर्स से मतलब यहाँ पर हमको इसके डेस्टिनेशन में सेंड करना है। सो इसीलिए यहाँ पर str cpy। तो ये यहाँ पर देखो कि डेस्टिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक 20 कैरेक्टर्स का एक यहाँ पर स्ट्रिंग बना लिया गया, स्ट्रिंग वेरिएबल्स, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल में ये वैल्यू असाइंड है हेलो। सो हेलो अब डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाएगा। यहाँ देखो कॉपी स्ट्रिंग परसेंटेज एस, सो डेस्टिनेशन में यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, डेस्टिनेशन में भी हेलो प्रिंट करेगा और हमारा सोर्स में भी हेलो है। नाउ str cat, अब डेस्टिनेशन में क्या हेलो है और यहाँ पर वर्ल्ड है। सो दो कैरेक्टर्स बने, दो स्ट्रिंग हो गया। मेरा डेस्टिनेशन में क्या है, डेस्टिनेशंस में हमारा है हेलो, और इसके साथ हम क्या मर्ज करना चाहते हैं या क्या ऐड करना चाहते हैं, उसको हम लोग वर्ल्ड को ऐड करना चाहते हैं, दैट इज कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं। str cat मतलब कॉन्केटिनेट, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना। तो दो स्ट्रिंग को हम लोग जैसे यहाँ पर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर देखो एक स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक स्पेस पड़ेगा एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। उसी ढंग से अगर हम लोग कंपेरिजन अगर हम लोग देखना चाहते हैं, कंपेरिजन का मतलब हो गया कि अगर मेरा b को a से अगर कंपेयर करते हैं तो मेरा यहाँ कितना दिखाएगा, b का x की कैरेक्टर क्या है 66, इसका x की कैरेक्टर क्या है 65, तो यहाँ पर दिखाएगा -1। अगर b a से बड़ा है, b a से बड़ा है, सॉरी 1 दिखाएगा। ओके, -1 नहीं 1 दिखाएगा, एंड अगर रिवर्स में करेंगे तो वो -1 दिखाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये सब प्रोग्राम्स को जो है जाकर देखते हैं IDE में कि ये कैसे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम से ये हेलो यहाँ पर है, डेस्टिनेशन देन सोर्स एंड देन यहाँ पर हम लोगों ने कॉपी किया
एंड देन str cat में ये डेस्टिनेशन में हेलो चलाया, देन हेलो वर्ल्ड आ गया। देन यहाँ पर कॉन्केटिनेट करके ये डेस्टिनेशन में क्या आएगा, अब हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, बिकॉज डेस्टिनेशन में यहाँ पर कॉपी हुआ था हेलो, एंड यहाँ पर जो है ये कॉन्केटिनेट हो गया, हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सोर्स में क्या है, सोर्स में हेलो एंड यहाँ पर है डेस्टिनेशन, तो इसका कंपैरिजन करके देगा। इसको हम लोग रन करते हैं, उसके बाद इसका रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि ये क्या हुआ। लेट्स सी हियर, पहला वाला देखो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है कॉपीड स्ट्रिंग। क्या हो गया यहाँ पर, ये जो स्ट्रिंग कॉपी हुआ यहाँ पर सोर्स से डेस्टिनेशन, यहाँ डेस्टिनेशन को प्रिंट किया जा रहा है, डेस्टिनेशन दिया हुआ है तो यहाँ क्या प्रिंट कर रहा है, कॉपीड स्ट्रिंग हेलो। नेक्स्ट हो गया कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहा है तो यहाँ हेलो वर्ल्ड हो गया। उसके बाद हो रहा है -1, -1 हो रहा है। तो अभी जो है यहाँ पर चेक कर रहा है, डेट इज strcmp। सोर्स में क्या है, हेलो है, डेस्टिनेशन में क्या है, यहाँ पर डेस्टिनेशंस में है हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, डेस्टिनेशंस में हेलो वर्ल्ड है। तो डैट मीन्स ये बराबर नहीं है, डैट इज फॉल्स है। बराबर नहीं होगा तो ये फॉल्स होगा, अगर बराबर होगा तो ये फॉल्स नहीं होगा। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर एक और हम देकर देखते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ ओके, प्रिंट एफ परसेंटेज, सॉरी नॉट परसेंटेज, बिकॉज हमको यहाँ पर strcmp को दिखाना है तो हम परसेंटेज डी देंगे एंड कॉमा strcmp, दोनों में हम जो है, दोनों में हम क्या देंगे, हेलो हेलो, देन कॉमा हेलो। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पर क्या दिखाता है। यहाँ पर /n दे देते हैं, नहीं तो वो उसी लाइन में ले लेगा। एंड नाउ बिल्ड ऑन आ गया है, नाउ इसको बिल्ड करते हैं अगेन, बिल्ड एंड रन। सो यहाँ पर देखो कि यहाँ देखो 0 दिखा रहा है, ओके 0 दिखा रहा है, मतलब कि ये वाला वैल्यू जो है ये 0 दिखा रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा और इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, यहाँ पर भी /n डाल देते हैं एंड यहाँ पर हम करते हैं एक मैसेज दे देते हैं, ओके strcmp एग्जाम्पल कर देते हैं, ओके। सो लेट्स सी, तब समझ में आएगा कि हेलो वर्ल्ड में अभी क्या दे रहा है। देखो अगर दोनों बराबर होता है तो वो जो है माइनस, यहाँ 0 देखा है, दोनों अगर बराबर होता है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर दोनों हेलो हेलो है तो ये बराबर हो गया। लेकिन अगर बराबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हेलो था और इस जगह में और इसमें हेलो वर्ल्ड था, तो ये दोनों बराबर नहीं है। एक और एग्जांपल देके देख लेते हैं। इसी को अगर हम इसको हम स्मॉल कर देते हैं, ओके इसको हम स्मॉल कर देते हैं। स्मॉल अगर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखो इसको भी -1 दे दिया। तो डेट मीन्स अब जो है ये वैल्यू जो है -1, यहाँ -1 मैंने -1, ये तो पहले वाला था, और अभी क्या आ गया कि ये हेलो, बिकॉज h यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ h स्मॉल है, तो इसका अलग एस की वैल्यू होगा, इसका अलग एस की वैल्यू होगा, तो डेट मीन्स ये इक्वल नहीं है, दैट्स वाई ये -1 में देगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो -1 में देगा, इक्वल होगा तो 0 में देगा। सो हम लोगों ने देखा कि strlen, strcpy, strcat, strcmp कैसे वर्क कर रहा है, इसको हम लोगों ने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कुछ यहाँ पर होता है ctype.h बोल के है। यहाँ पर क्या हो गया, कुछ और फंक्शंस हैं। यहाँ पर क्या है, ctype.h library provide function to check and manipulate character based on their type such as इज अल्फ़ा। इज अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया कि वो कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करेंगे। इज डिजिट, ये क्या है, ये बुलियन फंक्शन टाइप का, ओके। दैट मीन्स इज अल्फ़ा मतलब कि अगर ये ट्रू होगा तो मेरा, अगर मान लो कि मेरा जो कैरेक्टर्स होगा अगर ए होगा तो वो क्या देगा,
ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। इज डिजिट, इज अपर का मतलब हो गया कि मेरा कैरेक्टर अपर में है। और यहाँ पर देखो टू लोअर एंड टू अपर, यहाँ पर क्या है कि कोई कैरेक्टर्स माने कोई अगर चीज़ मेरा स्मॉल में है तो इसको टू अपर यूज़ करके उसको हम कैपिटल कर देंगे, एंड अगर वो कैपिटल में है तो उसको लोअर कर देंगे। ओके, सो इसमें मेथड जो यूज़ हुआ है यहाँ पर देखो कि कैर माई कैर एक्स, यहाँ पर ये कैरेक्टर्स डिफाइन किया गया। इज अल्फा, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, सी परसेंटेज, दैट मीन्स एक्स इज एन अल्फाबेट, एक्स इज एन अल्फाबेट। यहाँ पर फिर सी इज नॉट एन अल्फाबेट। यहाँ पर अगर हम दे देंगे यहाँ से 5 दे देंगे तो यहाँ पर क्या देगा, सी इज नॉट एन अल्फाबेट। यहाँ पर इज डिजिट, नो इट्स नॉट अ डिजिट, एल्स प्रिंट इज नॉट अ डिजिट। नाउ लेट्स सी, इसको हम लोग आगे लेते हैं, देखो इसको प्रोग्राम्स में रन करके देखते हैं। यहाँ पर है, पहले इसको रन कर लेते हैं एंड देन इसका रिजल्ट देखने के बाद। सो यहाँ पर देखो कि x इज एन अल्फाबेट, ऑब्वियसली x इज एन अल्फाबेट है यहाँ पर। फिर यहाँ नेक्स्ट में आ रहा है इफ, क्या ये डिजिट है, नहीं है, डिजिट नहीं है, ऑब्वियसली x इज नॉट ए डिजिट। यहाँ पर देखो तो दो फंक्शन यहाँ पर समझ में आ गया। अगर हम इसको ये x के बजाय यहाँ पर कुछ और डाल देते हैं, जैसे हमने 5 डाल दिया, तो अब इसको फिर से हम रन करते हैं, तब क्या रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पर क्या रिजल्ट शो कर रहा है, 5 इज नॉट एन अल्फाबेट बिकॉज 5 इज नॉट एन अल्फाबेट बिकॉज 5 इज न्यूमेरिक वैल्यू, बट ऑब्वियसली सिंगल कोड के अंदर में, तो ये ASCII कैरेक्टर्स के हिसाब से, ये ASCII कोडिंग के हिसाब से ये कैरेक्टर्स है, बट इसके अंदर में जो है वो अल्फाबेट नहीं है। तो क्या ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज इट डिजिट, यस इट इज डिजिट। सो यहाँ पर 5 इज अ डिजिट दे दिया। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम स्मॉल में डाल देते हैं तो क्या देगा, स्मॉल ए डालते हैं या स्मॉल कुछ भी डालते हैं तो क्या देगा, ऑब्वियसली ये भी क्या है, ये भी कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पर स्मॉल ए इज एन अल्फाबेट एंड स्मॉल ए इज नॉट ए डिजिट। सो ये एक फंक्शंस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, इज अल्फा, इज डिजिट। तो इज अल्फा हो गया यहाँ पर कि अल्फ़ाबेट है कि नहीं, और इज डिजिट वो डिजिट है कि नहीं। सो ये एक प्रोग्राम्स रहा। नाउ कैरेक्टर एप्लीकेशन क्या हो गया, यहाँ पर कैरेक्टर्स आर वाइडली यूज इन सी प्रोग्रामिंग फॉर वेरियस पर्पजेस, टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशंस, इनपुट वैलिडेशन एंड एरर हैंडलिंग, वर्किंग विद स्ट्रिंग एंड एरेज। स्ट्रिंग एरेज हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग जो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो होगा उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, एंड इसको हम लोग अगर मान लो कि से 10 नेम्स लेना है तो इस ढंग से हम लोग 10 नेम्स अगर लेंगे, एरेज देंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम लोग एक शॉर्टिंग भी देखेंगे और स्ट्रिंग को कैसे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और उसमें कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे, एक दो प्रोग्राम्स देकर, तो पूरा आइडिया जो है ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, एंट्रीज, ये डाटा स्ट्रक्चर में होता है। डेवलपिंग इंटरेक्टिव कमांड लाइन्स एंड इंटरफेस। तो यहाँ पर अभी देखोगे नेम यहाँ पर हो गया, प्लीज़ इंटर योर नेम। सो यहाँ पर इंटर योर नेम एंड हेलो वेलकम टू आवर सी प्रोग्राम। सो यहाँ पर नेम हम लोग इस ढंग से डाल सकते हैं, बट यहाँ पर भी वही है कि स्कैनएफ अगर हम देंगे तो मेरा पूरा जो है, अगर विराट कोहली रहते हैं तो वो नहीं लेगा। तो इसको जो है हम लोग एक बार प्रोग्राम्स में देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो कि प्लीज़ इंटर योर नेम, तो हम लोग इंटर भी कर सकते हैं। हम लोग इसके पहले भी हम लोग इंटर करके दिखाए हैं। यहाँ पर एक बार और ले लेते हैं, जैसे हम विराट ही लिखते हैं, विराट कोहली नहीं लिखेंगे, इसीलिए कि हमने वहाँ पर स्कैनएफ लिया हुआ है। सो यहाँ पर देखो कि हेलो विराट, वेलकम टू आवर सी प्रोग्रामिंग वर्कशॉप। सो यहाँ पर हेलो, अब ये परसेंटेज एस जो है यहाँ पर इसके जगह में विराट आएगा जो हमने इनपुट करवाया है, एंड वेलकम टू आवर सी प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो इसमें जो है कैसे लेंगे, गेटेस लेंगे तो हम विराट कोहली भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चूँकि स्कैनअप लिए हैं तो अगर विराट कोहली देंगे तो यहाँ पर सिर्फ विराट लेगा। इसी तरह से ये प्रोग्राम्स जो है हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो नाउ कंक्लूजन अब क्या हो गया, कैरेक्टर्स आर फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी, representing individual symbol using ASCII encodings. They play a crucial role in various C applications, from simple input-output operation to complex text processing tasks.
Understanding characters manipulations is essential for any C programmers. Now अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो यू गिव दैट क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स. होप के ये पूरा क्लास जो है क्लियर हो गया होगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.